आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर देश भर में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर बिल के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं दो बहुत ही खास मेहमान जो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं आयत एंड एरिका। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बिल को लेकर देश भर में जो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? सही सबसे बड़ी वजह मैं बोलूँगी जो है एक डर। वो डर है कि खुद को एक्सेप्टेंस ना मिलने का डर। आज तक हम देखते आ रहे थे कि ऑलरेडी सोसाइटी एंड फैमिलीज़ ने मिलके इस सिचुएशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। अभी कॉम्प्लिकेटेड समाज फॉर्म्स और बिल्स और एप्लीकेशन भी बना दे रहा है। तो लोग कहाँ जाएँगे? क्या करेंगे? 80 टू 85% जो लोग जो हैं, जो कि दिल्ली से बाहर हैं, जो कि छोटे-छोटे गाँव और शहरों में बस रहे हैं, उनको नहीं इतनी एजुकेशन है, उनको तो इवन ये तक नहीं पता कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। उनके ऊपर ये लाके बिल थोप दिया जा रहा है। अब अपने आप सोचो कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है लोगों में? क्यों नहीं होंगे दंगे? क्यों नहीं होंगे फसाद? और क्यों नहीं होंगी इसकी निरोध और एक्सेप्टेंस के खिलाफ लड़ाइयाँ? अगला सवाल आयत आपसे है मेरा। बिल में ट्रांसजेंडर की पहचान तय करने का जो तरीका बताया गया है, क्या वो आपकी गरिमा और प्राइवेसी के खिलाफ है? हाँ, मैं कह सकती हूँ कि ये जो भी है हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है और एक कागज़ हमें नहीं बता सकता है। जो भी अरविंद जी ने एक कागज़ पास करने की कोशिश कर रहे हैं आई कैन से, वो एक कागज़ हमें नहीं बता सकता है कि आप एक ट्रांसजेंडर तभी कहलाएँगे या तभी आपको स्वीकार किया जाएगा, जब आपके एक कागज़ पे लिखा होगा कि आपकी सर्जरीज़ हो रखी है। यार एक कागज़ हमें नहीं बता सकता है। जैसे कि एरिका ने बताया कि उस गाँव और कस्बों में आज तक जहाँ लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनके पास तक ये भेजा जा रहा है कि आपको एक कागज़ पे ये लिखा होना चाहिए कि आप तभी एक ट्रांसजेंडर स्वीकार किए जाएँगे जब आपके कागज़ पे लिखा होगा कि आपकी सर्जरीज़ हो रखी है। जबकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं कि वो इसके खिलाफ कदम उठा सके कि अब मुझे ऐसा करना है क्योंकि तभी मुझे मतलब स्वीकार किया जाएगा कि मैं सर्जरीज़ करवाऊँ और फिर अपने कागज़ पे लिखाऊँ कि मेरी सर्जरी हो रखी है, तभी मैं एक ट्रांस महिला हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल एरिका आपसे है। अपराधों के लिए जो सजा तय की गई है, आपको क्या लगता है कि ये भेदभावपूर्ण है या इससे सुरक्षा देखने को मिलेगी? सज़ा दी जाती है सुरक्षा देने के लिए बाकी लोगों को। और सज़ा तब दी जाती है जब किसी ने कोई गुनाह किया होता है। यहाँ पे गुनाह ही स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट तौर से कागज़ों और एप्लीकेशंस पे लिख देना बहुत आसान होता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, इसकी क्राइसिस क्या है। लेकिन जब इस पे तुम कॉम्प्लिकेटेड लाइफ़ के ऊपर इस चीज़ को थोपते हो ना, तो ये चीज़ बहुत अलग बन जाती है। अब इफ आई टॉक अबाउट कि क्या सज़ा दी जाएगी उन लोगों को जो कि वॉशरूम में जाके एक लेडीज़ के कपड़े पहन के लेडीज़ को मोलेस्ट कर रहे हैं। एक लेडीज़ को मोलेस्ट करने के लिए एक मर्द को लेडीज़ के कपड़े पहनने की ज़रूरत है? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या एक मोलेस्टेशन के लिए एक आदमी अपने आप को पूरा ट्रांसजेंडर बनाएगा? एक नॉर्मल पर्सन को अगर मैं बोल भी दूँ कि अगर तुमको ये लाइफ मिली होती तो वो वहीं पे ऑफेंड हो जाता है कि तूने मेरे को ट्रांस बोला कैसे? तो तुम अपने आप सोचो किसी का दिमाग ही खराब होगा कि कोई एक लेडीज़ को मोलेस्ट करने के लिए वॉशरूम में जाने के लिए खुद को लेडीज़ बनाएगा। इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। आयत आपसे जानना चाहेंगे, प्रोटेस्ट के जरिए आप सरकार तक कौन सी ऐसी बात पहुंचाना चाहते हैं जो बिल में पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दी गई है? सो बेसिकली बिल में बहुत सारी चीज़ें मैं मानती हूँ कि अगर ये बिल लाया जा रहा है, ये अगर कुछ ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि मतलब अगर कहा जा रहा है कि आपके पास एक कागज़ पे लिखा होना चाहिए कि आपकी सर्जरीज़ हो रखी है, आप एक ट्रांस वीमेन तभी है कि आपके कागज़ पे लिखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी लाइए, बहुत सारी चीज़ें ये कि एक ट्रांस बच्चा किस तरीके से अपने आप को जीना चाह रहा है, उसके लिए हालाँकि बहुत जगहों पे ऐसा है कि जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा है कि उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड की जा रही है, उनको इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको डॉक्टर्स देख रहे हैं। बट कहीं न कहीं अभी भी उस गाँव, कस्बे बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे स्टेट में ऐसा नहीं है। वहाँ आज भी लोग जब सोचते हैं कि मेरे को अपना ट्रांज़िशन करना है, तो उनके पास ऑप्शंस नहीं है, उनके पास क्लिनिक नहीं है, उनके पास कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिनके पास वो जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर लाना है तो ये चीज़ लाइए। अगर आपको लाना है तो ये चीज़ लाइए, आप उनकी हेल्प करिए, बजाय ये कि आप एक कागज़ पे लिखवा के लाइए कि आप एक ट्रांस वीमेन हैं, तभी आप एक ट्रांस वीमेन कहलाएँगे।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और भी चीज़ें आप इसमें ऐड करिए अगर आप एक ऐसा बिल ला रहे हैं तो। सेम क्वेश्चन एरिका आपसे भी है कि आप क्या सोचती हैं, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सबसे आसान और सबसे अहम बात जो कम्युनिटी चाहती है कि हमारी राय, हमारी पहचान हम खुद से तय करना चाहते हैं। कोई भी कागज़, कोई भी सर्टिफ़िकेट ये नहीं बता सकता कि हमारी पहचान क्या है, या कोई भी कल को उठ के स्विच ऑन नहीं कर सकता कि मैं वुमन हूँ या फिर मैं मैन हूँ। हम चाहते हैं कि सरकार हमें शामिल करे, हमारे अनुभवों को देखे, हमें बीच में लाए, खड़ा करे, समझे कि हमारे साथ क्या चल रहा है, हमारी लाइफ के साथ क्या चल रहा है, बाकी बच्चों की लाइफ के साथ क्या चल रहा है। यूं ही एक दिन ऐसे कोई जना उठता है और बोल देता है कि हाँ जी हाँ जी, ये बिल पास होगा, हम हॉस्पिटल में ये बिल निकाल देंगे। आपको क्या लगता है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि वो पहले मेडिकल बोर्ड के पास जाएगा, वहाँ पे जाके अपनी प्राइवेसी को एक्सप्लोर करेगा, उसको उनको दिखाएगा कि वो क्या है क्या नहीं है, एंड देन दे विल डिसाइड कि यहाँ पर जेंडर क्या है। Psychology says कि sex और gender are two different things. Sex is what you are born with. Gender is what you are feeling. और feeling में तुम कागजों से डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हारी फीलिंग क्या है। कागज कैन नॉट टेल यू व्हाट यू फील लाइक। योर आइडेंटिटी एंड योर ब्रेन कैन से दैट। साथ साथ आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कागजों पर लिखे इन नियमों पर एक ट्रांस व्यक्ति की असल जिंदगी की मुश्किलों के बीच कितना ज्यादा बड़ा गैप देखने को मिलता है। कागज एक स्पष्ट बात करते हैं। दे राइट इन अ क्लियर लाइन। जिंदगी स्पष्ट नहीं होती, एज आई सेड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और एक पर्सन जो कि अपनी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीकों से निखार रहा है, उभार रहा है, इट्स लाइक अ प्रिज्म। एक लाइट आ रही है, उससे 7 रंग निकल रहे हैं। दैट्स हाउ वी कैंडिडेट सतरंगी परिवार। और उस 7 रंगों के अनुसार अगर आप उसको फिर से एक वाइट लाइन में बनाना चाहेंगे, सो इट्स इम्पॉसिबल। आप फिर से वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा बना रहे हैं। सी, ये इन लोगों का कहना है कि कोई भी चीज़ को हम इसीलिए कागज़ी तौर पे ला रहे हैं बिकॉज़ इससे सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ेगी, इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। आपको पता है जीआईडी लेटर लेने में, साइकियाट्रिस्ट के पास चक्कर लगाने में, उसके बाद फिर अपना टीजी कार्ड लेने में, उसके बाद गेज़ेट नोटिफ़िकेशन लेने में कितना टाइम लगता है? कोई बंदा पिस जाएगा सालों साल की मेहनत में, कोर्ट के चक्कर लगाते-लगाते रह जाते हैं लोग, और उसमें आपको क्या लगता है? इट्स वेरी ईज़ी, प्रोसेस बहुत आसान है। अगर आपको लगता है तो यू आर इन द धोखा, वी आर नॉट, वी आर इन द क्लियर पाथ। आयत, आपको क्या लगता है कि इस बिल में किसी चीज की कोई गुंजाइश है या इसमें कोई सुधार किया जा सकता है या इस बिल को पूरी तरीके से वापस ले लेना चाहिए? सो ये मेरा मानना है कि जो भी ये बिल भेजा गया है, ये जो भी इस बिल को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई निचोड़ नहीं है हमारे पास। मतलब ये सरकार को अगर ये बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि ये नहीं होनी चाहिए। बट अगर सरकार ऐसा करने की सोची है, तो सरकार को हमारी कम्युनिटी के हम लोगों से बात करना चाहिए कि क्या मतलब हमारी सजेशन लेना चाहिए कि इस बिल को अगर हम पास करना चाह रहे हैं तो आपका क्या मानना है। इसीलिए हम हर रोज़ आवाज़ उठा रहे हैं, हर रोज़ लड़ रहे हैं कि जो भी ये बिल आ रहा है, एक कागज़ हमें नहीं बता सकता है कि हम खुद को क्या आइडेंटिफाई करेंगे। सो मुझे लगता है कि ये वेस्ट है, सीरियसली ये वेस्ट है। एरिका, आप हमें ये बताइए कि इस बिल के जरिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्या-क्या समस्या हो सकती हैं? सबसे पहली और अहम समस्या जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी, पहली बात तो ये है कि काफ़ी सारी ट्रांस वुमेन्स को अपनी आइडेंटिटी को सोसाइटी के सामने रखने में दिक्कत होती है। ये मिस यूनिवर्स में एज़ कंटेस्टेंट यू कैन गो एज़ अ ट्रांस वुमन, बट अभी इंडिया के पेजेंट में, इंडिया के जो पेजेंट मिस यूनिवर्स जो होल्ड कर रहा है, उसमें अभी तक ट्रांस वुमेन्स को वो जगह नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। अगर ट्रांस वुमेन रिसेंटली अभी वाले जो पेजेंट था, उसमें 3 से 4 ट्रांस वुमेन्स ने वॉक करी थी अलग-अलग स्टेट से, लेकिन उनको टॉप 20 में भी नहीं लाया गया। क्यों? डर था। और अगर ये डर इन सोशल प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो सोचो अगर कागजों में ये बिल पास किया गया तो आगे चल के क्या समस्या और खड़ी हो सकती हैं। जो लड़ के स्थान यहाँ तक आया है हमारा प्राप्त, जो हमने करा, वो तो फिर यहाँ पे चला जाएगा। डर कैसे ना पैदा होगा इंसान के अंदर में। थिंक अबाउट इट। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सरोज टीवी के माध्यम से जनता के लिए? सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई बिल पास कर रहे हैं, हमारी राय लें, क्योंकि जब आप हमारी राय लेंगे और बिल पास करेंगे, हमें लगेगा कि बिल हमारे लिए बनाया गया है। और अगर आप नहीं लेते हैं, अगर आप खुद का दिमाग लगा के सोचते हैं, बिकॉज क्लियरली मेरा अगर जूता खराब नहीं है तो मैं किसी दूसरे के जूते को जज नहीं कर सकती, राइट? अगर आप वो नहीं है तो आप नहीं जज कर सकते कि हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ राय लेते हैं, हमारे साथ राय लेकर बिल बनाते हैं, तो हमें लगेगा कि वो बिल हमारे ऊपर है। अगर नहीं तो हमें लगेगा कि वो बिल हमारे ऊपर थोपा गया है, और थोपी गई चीजें आपको पता है कि किस वे में काम करती हैं। थैंक यू सो मच एरिका और आयत, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी इतनी अच्छी राय रखी और बहुत लोगों को इससे सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि ये बिल
क्यों ज़रूरी नहीं है और क्यों ज़रूरी है, जो लोग मतलब इस बिल के पीछे पड़े बनाने के लिए। तो आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा द सरोज टीवी पॉडकास्ट के एंड साथ। एंड एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक्स द शरोज़ टीवी कि उन्होंने हम दोनों को मौका दिया यहाँ मौका पे दिया, आने का और अपनी बात या। सामने रखने का। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने मन में बहुत सारी बातें कहनी होती हैं बट वो कह नहीं पाते। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म सहारा है हम लोगों का, जो कि हमें पंख देते हैं। दैट्स हाउ वी कैन फ्लाई टुगेदर इन द लाइफ विद द सोसाइटी। एंड अगेन आई एम सेइंग एक्सेप्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, दुनिया जाए भाड़ में। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।